गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 18 पाठ 18। पाठ का नाम है ताई। पाठ के बारे में पाठ आरंभ करने से पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पाठ का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य किसी सुंदर वस्तु को पराया समझता है तो उससे प्रेम नहीं कर पाता। जब उसे अपना बना लेता है, अपना मानता है, तभी उससे प्रेम करने लगता है। इसी प्रकार कोई भद्दी वस्तु किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु जब वही वस्तु मनुष्य की अपनी हो जाती है तो वह उससे प्रेम करने लग जाता है। बच्चों, आज आप जो कहानी पढ़ेंगे उसमें कुछ इसी तरह के भाव प्रकट हुए हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र ताई के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों में संवेदनाएं जागृत की हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ के बारे में दिया हुआ है, मनुष्य का हृदय ममता का प्रेमी है। सभी व्यक्ति है ना भाव के भूखे होते हैं। भाव के भूखे मीन्स प्रेम के भूखे होते हैं। जब तक मनुष्य सुंदर वस्तु को भी पराई समझता है तो वह उससे प्रेम नहीं कर पाता है। और यदि वह भद्दी वस्तु को भी यदि वह भद्दी वस्तु को भी स्वीकार लेता है तो उससे प्रेम करने लगता है। कुछ ऐसा ही चरित्र रामेश्वरी का है, पढ़ करके समझते हैं। नंबर 1 में दृश्य में दिया, नंबर 1 कॉलम में और टॉपिक में दिया हुआ है क्या कि ताऊजी हमें रेलगाड़ी ला दोगे। रेलगाड़ी, बच्चे की जो आवाज़ है वो अपनी तोतली भाषा में ऐसा बोलते हैं कि रेलगाड़ी ला दोगे, रेलगाड़ी ला दोगे। कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक, 5 वर्ष का बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया, पास आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का। बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी से जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊजी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। इस प्रकार से बालक जो है अपनी तोतली भाषा में बोलते हैं। बाबूजी कहते हैं, और किसे ले जाएगा। बालक दम भर सोचकर बोला, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी, पत्नी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, इसलिए वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, क्या अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही, बड़ी जो है कठोरता के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया मीन्स तुरंत पहचान गया सूखे रूखे व्यवहार को बालक। क्योंकि बालक तो क्या एक है ना, बालक से लेकर के सभी बुजुर्ग तक का सभी प्यार की भाषा को और दुत्कार की भाषा को समझते हैं। यहाँ तक कि क्या कुत्ते बिल्ली भी जो है ताड़ और प्यार की भाषा को समझते हैं। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा। बालक ने कहा, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबूजी जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा, चुप रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे बोलता नहीं। ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा।
बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी मीन्स पत्नी के पास ले जाकर बोले, अपनी वाइफ के पास, लो इसे प्यार कर लो या तुम्हें भी ले जाएगा रेलगाड़ी में, है ना। परंतु रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी ना लगी। पति की यह चुहलबाजी मीन्स हंसी मजाक अच्छी ना लगी। तुनक कर बोली, हंसी है ना, तुनक कर बोली, क्रोध युक्त बोली, क्या तुम्हें रेल पर बैठ कर जाओ, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है रेल। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा, क्यों रे मनोहर। मनोहर ने ताऊ की बात को उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लग गई। हृदय में चोट लगी, बालक रो पड़ा और बालक रोने लग गया वहां पर। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, पुचकार कर चुप किया, बड़ा मुश्किल से उनको शांत कराया। तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से, है ना, डरे हुए दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोली, क्या तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है। बच्चे को ढकेल दिया, उसे चोट लग जाती तो। रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे। हाँ, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे, आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबूजी, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है, कितना कठोर है तुम्हारा हृदय। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराया धन से कहीं घर भरता है क्या। बाबू साहब कुछ देर चुप रह कर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम। रात दिन भाई भतीजे में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, सब ढकोसला है। ढकोसला मीन्स दिखावा, पाखंडी। पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, दिखावा है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी नहीं प्राप्त हो सकती, मेरा यह अटल विश्वास है, ये बाबू साहब ने कहा। श्रीमती जी से कुछ रुआ से स्वर में बोली, गुस्से। इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चलेंगे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है। बाबू साहब ने सोचा, मन में विचार किया कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, इसलिए अतएव स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहां से चले गए। वे स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर के, अपनी पत्नी की बात का कुछ उत्तर ना देकर के वहां से चले गए। अब जो नेक्स्ट नंबर 2 है पैराग्राफ, उसको नेक्स्ट वीडियो में वॉच करेंगे। तो आप लोग इसको चैप्टर को पढ़िएगा और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 18 ताई का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है बाबू साहब की श्रीमती जी कुछ रुआसे स्वर में बोली। इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है, ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले। तो इस पर बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए वे स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहाँ से चले गए। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। बाबू रामजी दास धनी आदमी, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है, कपड़े का व्यापार करते हैं। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष की लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 29 की लगभग। रामजी दास निसंतान है, उनके कोई भी बच्चे नहीं, एक भी बच्चे नहीं। कृष्णदास की 2 संतानें छोटे भाई की, एक पुत्र वही जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में आप लोग उनके बारे में जान चुके हो, और एक कन्या है, कन्या की आयु लगभग 2 वर्ष है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं बच्चों से। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं, कोई पराए कोई दूसरी संतान नहीं समझते हैं, वे अपने बच्चे की समान जो है प्यार करते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। और बच्चे तो हैं भगवान के जैसे, जिससे प्यार लाड़ प्यार मिला बस उन्हीं के हो जाते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वे दिन रात संतान की ही सोच में घुला करती हैं और दिन भर चिंता में वे चिंतित रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है, उनको पसंद नहीं है। रात को भोजन इत्यादि से निर्वृत्त होकर रामजी दास सैया पर शयन, है ना, सैया मीन्स बिस्तर पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी बिस्तर पर रामेश्वरी, उनकी पत्नी, हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इतनी बुरी तरीका से ढकेला था। फर्स्ट वीडियो में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो, है ना, कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक हो उठता है। अमानुषिक मीन्स अमानवीय, मनुष्य जैसे नहीं। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि दोनों की जन्म पत्री में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके ना देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। हाँ, तुम्हारे इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है ना, फिर होना ना होना तो भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने ही की रोटियां खाते हैं, समझ में आ रहे हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते ही नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं हो। हाँ, किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। जो बातें बाप दादों के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बनाते हैं। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा, अर्थात बाबू साहब को अंदर से चोट लग गया। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो। संतान सुख कौन नहीं चाहते, परंतु किया क्या जाए, जब नहीं है और न होने की आशा ही है तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से लाभ ही क्या? क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है, तो इसमें क्या गलत है?
जरा सोचिए, लोग अपनी संतान की इच्छा क्यों रखते हैं, अपनी संतान से उनकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? आप लोग सभी मीटिंग में बताइएगा अपने घर में पूछ करके। ओके। रामेश्वरी कुछ चिढ़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला यह बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? हाँ, तुम्हारे भाई की संतान से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है, अपने कर्मों से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। हाँ, इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए, उन सबका नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है क्या? रामेश्वरी कहती है, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू कहता है, मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना मान भी लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति ही हो ही जाती है? इसका मतलब यह है जितने सब जिसके जिसके पुत्र हैं उन लोगों की मुक्ति हो जाएगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, शांत होकर के, अब तुमसे कौन बकवास करे? हाँ, तुमसे कौन बकवास करे? तुम तो अपने सामने किसी की मानती ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी, कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उसमें प्रेम नहीं कर सकता, नहीं करता। किंतु भद्दी सी भद्दी और काम में ना आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उसमें प्रेम करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, ममता से प्रेम उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें ममत्व मीन्स होता है उसमें लगाव उत्पन्न होना। और जब व्यक्ति अपना मान लेता है किसी को तो प्रेम ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति दूसरा मानता है तो उसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रेम से ही, इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना हो तो प्रेम से ही सुलभ है, भक्ति से ही सुलभ है। तो प्रेम से ममता उत्पन्न होता है, ममत्व अपनत्व का भाव जगता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते, कभी अलग नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता के हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था, इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खिंचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, फिर उसी समय तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था और घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वे देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके रामेश्वरी की नहीं। शाम का समय था, रामेश्वरी छत पर बैठी हवा खा रही थी मीन्स टल रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उनके बाल कमल की तरह खिले हुए, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़ करके रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष, सारा ईर्ष्या भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो, और प्रेम उमड़ आया उसके अंदर। उन्होंने बड़ी सतृष्णा से, जैसे बहुत दिनों से प्यासा हो, इस प्रकार से तृष्णा से उन्होंने दोनों बच्चों से प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़े देर तक उनकी गोद में खेलते रहे।
सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी जो भौहें हैं तन गई, फिर दिशा में आ गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा द्वेष का भाव जग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए तो और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया कि उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। पति जान गई। यह बात उनके लिए असह्य उठी, सहन नहीं कर पाई। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना बेकार है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगोगे तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। संतान अपनी संतान जैसे लगेंगे, आप सुख प्राप्त कर सकते हो। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, बहुत गुस्से में बोली, मुझे क्या पड़े, हाँ मुझे क्या पड़ी जो मैं प्रेम करूंगी, तुम ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आकर घुसते हो, आकर घुसते हैं। एक घर में ना रहने से कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है। हाँ, एक घर में रहने से कभी कभी तो हंसना बोलना पड़ता ही है ना। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई, सैकड़ों बातें सुनाई आपने। संकट में प्राण है, नहीं हो चैन है, नहीं हो चैन। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का बच्चा स्नेह बच्चों पर चढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। मतलब वे नहीं चाहती थी कि उनके पति उनके बच्चों से, दूसरे के बच्चे से, उनके भाई अपने भाई के बच्चों से प्यार करे। पराया बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए, बीत गए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपने निज की संतान के अभाव, अपनी संतान की अभावता नहीं है, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वे टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई, फिर गुस्सा में हो गई और वे छत की चार दीवारी पर हाथ रख करके खड़ी हो गई। संध्या का समय था, शाम का। आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आवे। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ मीन्स उदास होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ावेंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया और वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है, मीन्स ये बच्चा कितना सुंदर है और कैसी कैसी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोच कर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ से कहकर पिटवाएंगे। बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ से कहकर पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखूं वे मेरा क्या कर लेंगे।
मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्णा नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंग, लालसा नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का बालक मुझे धमकाता है, इतना छोटा सा बालक मुझे धमकी देता है, हाँ मुझे पिटवा देंगे। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय ईर्षा के भाव से ये बोलने लगी रामेश्वरी। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़ करके छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला न समाया, बहुत प्रसन्न हो गया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देख करके चिल्लाया, अरे अरे ताई, रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वे किया करती थी। अनेक प्रकार से जो है प्रलाप मीन्स पागलों की तरह बोल रही थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर बुखार कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, हिचकिचियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष और घृणा नहीं करती। मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया। प्राणाधार मीन्स प्राण के आधार, प्राण का आधार, उन्हीं के लिए जीवित रहना। अब उन्हीं के लिए जीवित रहना, इस टाइप से उनके मन में संकल्प हो गए कि अब मेरा तो जीवन ही है ये बच्चे। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती मीन चैन नहीं पड़ती थी। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। विश्वंभर नाथ कौशिक जी द्वारा लिखा हुआ। इसमें यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को मीटिंग में पूछूंगा। चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ओके।